हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम करने वाले हैं प्रूफ्स ऑफ सम जनरल आइडेंटिटीज ऑफ सेट्स पार्ट 2। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास 3 सेट है ए बी सी। अब हमको प्रूव क्या करना है उसके अंदर, अगर हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो इक्वल आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो हम इसको प्रूव करते हैं। देखो, अगर आपको इस प्रूव के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब क्वेश्चंस में देखो अलग अलग आइडेंटिटीज आपको पूछी जा सकती है, तो हमारी अप्रोच हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ही रहेगी। एक कैसे, मतलब प्रोसीजर एक रहेगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करके बस उसका आंसर लाना है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप है कि हमको पहले इसको इसका सबसेट मानना पड़ेगा। फिर सेकंड टाइम जब हम करेंगे तो हमको इसको इसका सबसेट मानना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे का सबसेट बना के इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको सबसेट मानना है, तो हम करेंगे सपोज क्या करना है हमको कि x और y दो एलिमेंट्स है। x और y दो एलिमेंट्स है जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c से। अब देखो, ये x और y हमने दो एलिमेंट्स लिए, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इनसे। अब हम मानेंगे जैसे x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, और y किससे बिलोंग कर रहा है, b इंटरसेक्शन c से। तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। अब देखो, इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, b और c में इंटरसेक्शन क्या पार्ट होता है जो कि दोनों में कॉमन हो, तो y क्या है, b में भी है, y b में भी है और y c में भी है। अब हम क्या करेंगे, x बिलोंग टू a तो हमको पता है, हमको इससे हमको क्या बनाना है, हमको इससे ये बनाना है। तो हम इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि हम इसको ऐसा बना सके। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग टू हमने a लिख दिया, फिर हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू b, और ऐसे हम वापस से लिख देंगे x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू c। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, अब आपको समझ में आएगा। अगर मैंने ये जो लिखा है, अगर मैं इसका पेयर बना दूं, कैसे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अगर मैंने ये एक पेयर बना दिया और मैंने ऐसे लिख दिया एंड y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू c, ये मेरे पास एक पेयर हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब इसके अंदर जो x और y है मैंने उनको सेपरेट लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने कि ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, a क्रॉस b से। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और मैं x और y, इसके अंदर x और y है, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बिलोंग टू a क्रॉस c। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो, ये कुछ कुछ ऐसे फॉर्म में आ चुका है और बीच में एंड। अब ये x और y, देखो ये x और y b क्रॉस a क्रॉस b से भी बिलोंग कर रहा है, और ये a क्रॉस c से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब a क्रॉस b और a क्रॉस c का कॉमन पार्ट है, मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। क्या ये किससे बिलोंग कर रहा है, x और y इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने, इससे हम क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c सबसेट है किसका, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c का, ठीक है। एक बार तो हमने ये प्रूव कर लिया है। मैंने आपको क्या बोला था, एक बार इसको इसका सबसेट मानना है और एक बार इसको इसका सबसेट मानना है। अगर हम इसे सबसेट मान के इसको करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसका सबसेट मानेंगे। तो हम वापिस से सपोज करते हैं कि x और y, अब हमको क्या करना है, x और y इससे बिलोंग कर रहा है, तो x और y बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब मैं क्या लिखूंगी, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था, बट किसी रीज़न के कारण ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर कोई बात नहीं, वापस से समझ लेते हैं इसको। तो इसके अंदर लिख रखा है कि x और y बिलोंग करते हैं किससे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c से। मतलब ये दोनों, ये जो एक्स वाई है वो दोनों में आ रहा है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, मतलब दोनों में कॉमन है ये एक्स और वाई। तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब
हम क्या करेंगे, एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, और वाई बी का। तो हम इसको सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और वाई बिलोंग कर रहा है बी से। और ऐसे ही इसके अंदर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और वाई बिलोंग कर रहा है सी से। अब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और इधर भी एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको एक्स बिलोंग्स टू ए ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, वाई बिलोंग कर रहा है बी से भी और वाई बिलोंग कर रहा है सी से भी, मतलब ये बी और सी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो क्या है, वाई है, कॉमन है इन दोनों सेट्स में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी वाई, मतलब वाई बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी से। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया, तो मतलब एक्स और वाई, इसमें एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, और वाई बिलोंग कर रहा है किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। तो हमने इससे ये भी प्रूव कर दिया कि ये एक्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। तो हमने ये दोनों जो सॉल्व करा उससे हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, प्रूव डेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको इसके अंदर ये प्रूव करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है। तो पार्टीशन ऑफ सेट की हेल्प से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट क्या कहता है, जो हम सबसेट ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, और अगर हम उनका यूनियन करें तो हमको ओरिजिनल सेट मिल जाना चाहिए। तो देखो मैं ए यूनियन बी को पार्टीशन ऑफ सेट की हेल्प से मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरे को ए के अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है मेरे को वो नहीं लेना है, तो मतलब मैं ये वाला ले लूँगी एक, मतलब ए के अंदर से मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा रही हूँ, और उसके बाद में ये मैंने दूसरा लिया है जिसके अंदर मैं बी में इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो मैं इसमें ये वाला पार्ट ले लूँगी, मतलब बी वाला लेना है मेरे को पर इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देना है। और फिर मैं क्या ले रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला। तो मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। मैंने पार्टीशन ऑफ सेट में पढ़ाया था कि पार्टीशन ऑफ सेट की क्या क्या रूल्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से हमने ये बना दिया। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको ये आना चाहिए। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं ये जो ए है, मैं उस जैसे ये ए अगर मैंने यहाँ पर इसको ए मान रखा है, इसको बी मान रखा है, तो मैं इस ए को कैसे लिख सकती हूँ पार्टीशन ऑफ सेट की हेल्प से। तो मैं पार्टीशन ऑफ सेट की हेल्प से मैं इस ए को कैसे लिख सकती हूँ कि मैंने इस ए में से पहले तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, तो मेरे पास ये बचा, और फिर मैंने इंटरसेक्शन वाला पार्ट अलग से जोड़ दिया। मैंने ये ऐसे क्यों करा है, वो पार्टीशन ऑफ सेट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये वाला ले लिया और फिर ये ले लिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा ए सेट के। और अगर मैं ऐसे ही सेम मैं ऐसे बी का करूँगी, तो अब मैं बी को कैसे लिख सकती हूँ, एक तो मैंने बी में इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया तो मेरे पास ये वाला बचा, और फिर मैंने इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ऐड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर अगर मेरे को हटाना ही था तो मैंने इसको लिया क्यों, ये पार्टीशन ऑफ सेट के रूल है कि हमको ऐसा सेट लेना है जो डिसजॉइंट हो, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन चीज़ ना हो। इसलिए हम पार्टीशन ऑफ सेट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको इससे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमको पार्टीशन ऑफ सेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं इसकी हेल्प से ऐसे लिख सकती हूँ, और इसकी हेल्प से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर देखो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करूँगी और इसकी जगह अगर मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी तो मेरे पास ये मेरा प्रूव हो जाएगा। अब देखना मैं इसको अब ऐसे लिखती हूँ, एन ए यूनियन बी। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, ये एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी जगह ये, और ये प्लस का ऐसा कैसे लिख दूंगी मैं यहाँ पे इसको। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, एन ए यूनियन बी, और ये इसको ऐसे कैसे लिख दूंगी। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा, -2, और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।